मैं सच कहती हूँ, बहुत अच्छी तरह आपने सुना है और बहुत अच्छी कविताएं आज मंच से पढ़ी गई हैं। मैं 4 पंक्तियों से पहले आरंभ करती हूँ और कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचने की। बहुत बार मेरा रामपुर आना हुआ है, लेकिन इस बीच शायद 5-7 साल से मैं नहीं आई हूँ। रज़ा लाइब्रेरी के कार्यक्रम में हमेशा हर वर्ष आदरणीय सिर हिला रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस वक्त सुना होगा। और सूर्य प्रकाश पाल जी हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत बार मुझे यहाँ बुलाया है ऐसे खुले कार्यक्रमों में। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी, और विशेष रूप से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की और माननीय मंत्री महोदय की कि ऐसा खूबसूरत एक महफिल उन्होंने हमें उपलब्ध कराई है। एक लंबा उपवास हम सबका रहा है। मंचों पर न जाना हमारे लिए एक उपवास की तरह है। जो लोग महीने में 20-20, 25-25 कार्यक्रम पढ़ते थे, वो बड़े दिनों में निकले हैं। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए। मैं आप तक बहुत थोड़ी सी कविताएं पहुंचाती हूँ, 2-4 कुछ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले आपकी ये ऊर्जाएं जो हैं ये मेरे साथ रहें। 4 पंक्तियां एक जिम्मेदारी के एहसास की बांटती हूं, एक दायित्व बोध आप सबके साथ बांटती हूं। सुनिएगा कि सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। क्या बात है वो। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बहुत अच्छी तालियों के लायक पंक्तियां थीं। आपने थोड़े आराम से सुन ली, लेकिन अगली पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। सिर्फ जुड़ने के लिए कुछ मुक्तक पढ़ रही हूं, सुनिएगा कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे सदा, तिरंगा। और मैं अपनी वो पंक्तियां पढ़ती हूँ जो मेरे भीतर कहीं मंत्र की तरह बजती हैं। आपने सबकी कविताएं बहुत अच्छे से सुनी हैं, लेकिन ये 4 पंक्तियां यदि आप मन से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन भर की जो काव्य तपस्या का निचोड़ है वो कहीं शायद आप तक पहुंच गया। उसके बाद मैं कुछ एक आध गीत पढ़ूंगी, लेकिन पंक्तियां सुन लीजिएगा। स्वागत, बहुत अच्छा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आँखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनो बनो न बनो, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, अब तो हद से गुजर के देखेंगे। हमारे मंच से प्रेम की भी खूब बातें हुई, अपने अपने ढंग से सबने प्रेम की बातें की। शंभू के प्रेम का एक रंग था तो अनामिका के प्रेम का दूसरा रंग था। आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाती हूं। कभी कहा था कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। क्या बात है, वाह। तो जो आत्मा का छंद बचता है उसकी 4 पंक्तियां पढ़ते हूँ, सुनेगा कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए
उसकी बाहों में मर के देखेंगे, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। लेकिन साहब ऐसा भी होता है कि ऐसे समर्पण के जवाब में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। किसी लड़की को जब प्रेम होता है तो वो उसे सारी दुनिया से छिपाकर अपने हृदय में रखती है, लेकिन ये जो शंभू शिखर, सुदीप, भोला, इन सबों को जब प्रेम हो जाता है तो ये यात्रा में बड़े कॉलर ऊंचे करके उसकी चर्चा करते हैं। तब 4 पंक्तियां उन लड़कियों की तरफ से कहती हूं, सुनिएगा। कि राज़े दिल आम कर दिया तूने, राज़े दिल आम कर दिया तूने, क्या बड़ा काम कर दिया तूने, जिसने तेरे लिए जहां छोड़ा उसको बदनाम कर दिया तूने उसको। अभी तक मैं कविता नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ आपसे जुड़ने की कोशिश में हूँ। कुछ कविता पढ़ना चाहती हूँ। बहुत एक समय की सीमा बताई गई है हमारे लिए, निश्चित रूप से समय की एक सीमा है, क्योंकि कार्यक्रम अपने समय पर समापन करना है। मैंने कभी कहा था मेरी वो पंक्तियां देती हूँ जिसे कहने के लिए और जिसे जीने के लिए शायद बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। कहती हूँ कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। क्या बात है, वाह वाह। मुझसे मिलकर कोई, रामपुर में बहुत कविता पढ़ी है और मैं जानती हूं कि इस तरह की पंक्तियां बहुत मन से सुनी जाती हैं। मंजर साहब सुनिएगा, मंच भी सुने कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, और उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो। मैं केवल और शुद्ध कविता पढ़ रही हूं और चाहती हूं कि आप इसी तरह से थोड़ी देर सुन लें। पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनेगा। कभी कहा था कि कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, वो अपने आप की परछाइयों से डरता है, और मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है। क्या बात है, वाह वाह। मेरे एहसास की ये मैं इसलिए पंक्तियां सुना रही हूं कि गजल का मैं मन बना रही हूं। एक मतला और एक शेर आपके बीच पढ़ना चाहती हूं। मंजर साहब बहुत बड़े गजलकार यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी सभी ने गजलें कही हैं। मैं एक बहुत मन का मतला और शेर पढ़ती हूँ। थोड़ी तालियां बजा दीजिए, थोड़ी शांति से आप सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप तक पहुंचेगी। सुनिए सुनिए। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये नाइंसाफी है अगर ये सब खामोश बैठे हैं। मैंने मेरी जिंदगी का बेहतरीन शेर आपके बीच पढ़ा है, और एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं पहले सिर्फ गीत पढ़ा करती थी। मैंने जिंदगी में पहली बार जो गजल पढ़ी थी वो रामपुर में रजा लाइब्रेरी में पढ़ी थी। उस्ताद बड़े शायर वसीम बरेलवी साहब का बहुत आशीष मुझे मिला था उस गजल पर, और उसी हिम्मत के साथ आज मैं रामपुर में पढ़ रही हूँ। ये मतला मैं दोबारा पढ़ती हूँ क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच में अगर ये मतला इस तरह सुना जाएगा तो मुझे लगेगा कि कहीं कोई कमी रह गई। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, एक बार थोड़ा सा वातावरण दीजिए ताकि मैं इसे पूरे मन से पढ़ूं। बहुत कीमती शेर आपके हवाले करना चाहती हूँ, सुनेगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे
पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। और शेर पढ़ना चाहती हूँ वो जो आज की इस खूबसूरत रात में सबसे ज्यादा अगर मेरे पास पुर एहसास में भीगी कोई बात है तो वो शेर पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि अधखिली बहुत सारी बातें करने के जमाने चले गए, मैं अब सिर्फ कविता पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि अधखिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी थी उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी। क्या बात है, वाह बिन वाह। तेरे जिंदगानी अधूरी लगी। और जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता, किसी को देके अपनापन भी अपनापन नहीं मिलता। भले ही 7 रंगी चूड़ियां छन छन छनकती हों, कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और जब वो कंगन नहीं मिलता तब इस तरह के शेर होते हैं जो मैं पढ़ने जा रही हूं। सुनेगा। मैं तन्हाई में भी मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। मैं तन्हाई। बहुत शुक्रिया। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ समापन का, लेकिन एक बात यहां से वहां तक जितने मेरे श्रोता बैठे हुए हैं, आपने बहुत कुछ देखा मंच पर और बहुत कुछ सुना मंच पर, लेकिन मैं जो अब कहने जा रही हूं एक एक श्रोता से वहां तक पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे मकाम पर पहुंचकर जिस जगह पर मैं हूं आज, जो स्नेह सम्मान मुझे आप सबसे मिलता है, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सिर्फ मन के मनोरंजन की बात न करूं, मैं कोई संदेश देने की कोशिश करूं। इनमें बहुत सारे बच्चे उस आयु वर्ग के हैं जितने मेरे बेटे बेटियां हैं। तब एक अधिकार से एक बात कहना चाहती हूं आप सबसे, एक गीत पढ़ना चाहती हूं। बहुत कुछ बदल गया। जब हम छोटे छोटे थे तो अपने माता पिता से जिस तरह बात करते थे वो केमिस्ट्री दूसरी होती थी, वो भाव दूसरा होता था। लेकिन अब मैं गजेंद्र जी एक गीत पढ़ लूं उसके बाद सुने, कोई बात नहीं, आप सब जुड़कर सुन रहे हैं, मुझे यही चाहिए। इधर से जो भी आवाज आ रही है 3 या 4 मिनट अपनी माँ के सम्मान में थोड़ी देर मुझसे जुड़ जाइएगा और मेरी बात सुन लीजिएगा, सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। एक जिम्मेदारी के साथ एक संदेश देने के लिए गीत पढ़ना चाहती हूं। बहुत कुछ बदल गया मित्रों, हमारे देश में हर दिन नए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, हर दिन नए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तब मुझे एक गीत लिखना पड़ा और वो गीत आपके सम्मुख रख रही हूं, सुनिएगा। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए तो मैं गीत आरंभ करती हूं सीधे। बहुत अच्छा। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को मैं जितना पढ़ती हूँ उसका 25% समय आज केवल ले रही हूँ क्योंकि मेरे बंधुओं का इशारा है और जायज बात है। लेकिन मुझे यह महसूस मत होने दीजिएगा, इस गीत को इस तरह सुन लीजिएगा कि आपके स्नेह से मेरी झोली भर जाए। गीत पढ़ रही हूँ कि माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास
तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को, और बंद सुनिएगा साहब, एक मनुष्य के बच्चे को यदि पैदा होने के बाद छोड़ दिया जाए तो वो जी नहीं सकता है। जानवरों के बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे को बहुत वर्षों तक संभालना होता है। सुनिएगा कि तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबां हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबां हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना मैं धन्य हो गई जिस तरह आप सुन रहे हैं। मैं कुछ न सुनाती और 3 मिनट का ये गीत सुनाती तब भी मेरा आना सार्थक था, सफल था। बंद पढ़ती हूं, सुनिएगा, आपका और मेरा जिया हुआ बंद है कि जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, पाल भैया सुनिए, कि जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ करती है माँ। अपने बच्चे की खुशियों में हंसती है वो, उनके एक दुख में 100 बार मरती है माँ। हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, हर मुसीबत के आगे वो चट्टान सी, ऐसे रहती है जैसे हिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न दे। और मेरे काव्य पाठ का अंतिम बंद, आपसे आकाश भर तालियां, आपका स्नेह चाहेगा ये बंद। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें बहुत सारे लोग बड़े किस्मत वाले होंगे साहब, लेकिन आप में कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे, गजेंद्र जी जैसे भी होंगे। मैं ये बात क्यों कह रही हूं ये आपको गीत से समझ में आएगी, सुनिएगा। कि माँ की आंखों को जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं। ये जो इधर से एक हंसी की आवाज आई, मैं चुप भी रह सकती थी, लेकिन ये आप जो कर रहे हैं वो कहीं अपनी सम्मान में गुस्ताखी कर रहे हैं। सुन लीजिए, कोई नहीं, बहुत अच्छा। कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं,
उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे, आपका पूरा मन चाहती हूं अंतिम पंक्तियों से विदाई दीजिएगा कि उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। बहुत अच्छा है सर। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत आभार, बहुत शुक्रिया रामपुर, बहुत शुक्रिया।